प्रणाम सुंदर साहब छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन ब्रह्म ज्ञान। कल हमने देखा हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और ईसाई धारा और सिख धारा, चारों समग्र विश्व की मुख्य धाराएं। हिंदू धारा जो कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मुस्लिम धारा कहती है कुल हूं, अल्लाह हूं, अहद। ईसाई परंपरा कहती है सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन। और सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु नानक एको शबई। चारों धारा है, चारों धर्म ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के विषय में चारों की एक ही बातें, एक ही वाणी, एक ही श्लोक, एक ही आयत, एक ही सेंटिमेंट। तो मनुष्य अपने ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पाखंडवाद में आज हजारों साल से इतना घिरा हुआ है। कुछ नई बात, कुछ सच्ची बात, परमात्मा के विषय में उसे कोई जानने की इच्छा ही नहीं रहता। जो परंपराएं पूर्वजों से चली आ रही है उसको निभाता रहा है। कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ सत्य से भी परे उनको समझना ही। गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने जो वाणी कही थी, एक गुरु नानक एको शबई, एक ही परमात्मा। तो क्या परमात्मा जन्म लेता है? आध्यात्मिक और धार्मिक धारा पर अगर देखा जाए तो जो जन्म लेता है वो मृत्यु होता है, वो मनुष्य योनि में आता है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा सिराजे अक्षरातीत, हिंदू पक्ष अल्लाह ताला खुदा हक, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड और एक ही परमात्मा। परमात्मा कभी किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होते, क्योंकि वो समग्र ब्रह्मांडों के नियंता और विश्वधार केवल है। जितने भी 33 कोटि देवी देवता बनाए गए वो उनके कर्मचारी है, उनके अधीन है। 33 कोटि देवी देवता एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि नारायण के भी आराध्य और आराधक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीजी अक्षरातीत अल्लाह ताला खुदा हक, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड और परमात्मा है। स्वयं गुरु नानक देव जी ने गुरु वाणी में क्या लिखा था? लिखा था बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल। बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल। होएगा कोई मर्द का चेला, नानक कहे दिखावी मुझे सत्सत की बेरा। गुरुवाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी कहते संवत 1739 पूर्ण होने की कगार पे होगा और संवत 1740 शुरू होगी। उस समय एक ब्रह्मज्ञानी और उसका मर्द होगा, उसका चेला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ मोमिन होगा। सच्चिदानंद परमात्मा की आने की भविष्यवाणियां हिंदू के भविष्य पुराण, माहेश्वर तंत्र, गीता, भागवत, मुस्लिम पक्ष में कुरान, बाइबल एवं गुरु ग्रंथ साहिब में अभी मैंने जो अपनी वाणी बताई उसमें की। सतयुग से लेकर आज तक द्वापर, त्रेता, कलयुग में परमात्मा केवल 28वें कलयुग में आए। द्वापर में शांतनु के बड़े भाई के पुत्र देवापी और मरु, देवापी चंद्रवंशी, मरु इक्ष्वाकु से दोनों महायोग बल से योग निद्रा में थे। उन्होंने परमपिता परमात्मा को पाया। बोला मुझे दर्शन कैसा होगा? बोले ये हमारा जीव है, उस जीव के आप परम धाम ब्रह्म की आत्मा। देवापी में श्री सुंदरशी, सुंदरबाई, श्यामा महारानी और महाराज ठाकुर में श्री इंद्रावती जी को उतारना। ये दोनों मेन 12,012 ब्रह्म सृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। इंद्रावती दोनों ने परम धाम में परम परमात्मा से चर्चा की, संवाद किया।
लड़ाई झगड़ी तो बोला तीसरे ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में मैं आऊंगा, सभी ब्रह्मात्मा को जागृत करूंगा और सबको वापस परमधाम ले जाऊंगा। वो बातें महर्षि तंत्र, भविष्य पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मजनों ने की। सिख परंपरा के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह क्या बोलते हैं? उठ गई सभा मलेच्छ की, कर कुड़ा परेशान, जब मलेच्छ मुगल सल्तनत अंतिम कगार पे होगा और साय 28वें कलयुग में विजया विधन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगी। गुरुवाणी के 4 वाणियां जो मैं आपको बताता हूं, जो परमात्मा के विषय में। परमात्मा के विषय में गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या बताया? ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का लेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी कहू खोज ही महसूर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर। प्रश्न 772। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नहीं, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पारो, नानक ब्रह्मज्ञानी कहू सदा नमस्कार। पृष्ठ नंबर 772, 7वीं वाणी। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति जागृति जीजी दाता, ब्रह्मज्ञानी पुराण परखो विदाता, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बने, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी। पृष्ठ 772, 8वीं वाणी। गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों वाणियों में स्पष्ट उल्लेख है, जिस तरह से हिंदू परंपरा, मुस्लिम ईसाई परंपरा में परमात्मा के विषय में जो एक ही बात की, एक ही लक्ष्य बोला, वैसा ही गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरु नानक देव जी ने बताया। गुरु नानक देव जी का सर्व का धनी एक ही है, परम पुरुष, पार पुरुष, ब्रह्मज्ञानी और उसका शिष्य। उस शिष्य का भी नाम महर्षि तंत्र में लिखा है, शाकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल नरवीर हिंदकशी छत्रसाल महाराज। और ब्रह्मज्ञानी मर्द पुरुष पिया प्राणनाथ महाराज ठाकुर, जो सर्व सब का धनी होगा, उसकी शोभा अपरंपार सभी ब्रह्मांड में। पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा श्रीराज अक्षराधित पिया प्राणनाथ ने उन्हें श्री कृष्ण संबोधन किया। श्रीराज जी भी बोला, श्री साहेब जी भी बोला। मुस्लिम पक्ष में अल्लाह ताला खुदा और हक, ईसाई परंपरा सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, और गुरु विष्णु में गुरु नानक एक समरी। क्या वो इस ब्रह्मांड में आने वाले, इस 10वें ब्रह्मांड में आ चुके हैं? कब आएंगे, कैसे आएंगे, किसके साथ आएंगे? जब वो आएंगे, जिस तरह से ब्रज और रास में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, विष्णु का तन, अक्षर की आत्म, श्रीराज अक्षर का जब जोश आया छोटे से विष्णु के तन में, जो तन का बालक का नाम पड़ा श्री कृष्ण, 11 वर्ष और 52 दिन, उस समय स्वयं शंकर हिमालय से दर्शन करने आए। विष्णु का तन का उपयोग किया, स्वयं ब्रह्मा जी भी आए, नारद भी आए, इंद्र आए। तो जितने भी 33 करोड़ देवती देवताएं, गोपी भी बने, कुमारिकाएं बने, ग्वाल बाल बने, बछड़े गाय भैंस गडरिया बने, वृक्ष लताम बने, क्योंकि उनका मालिक इस ब्रह्मांड में आने वाला। वो ब्रह्मांड रास और ब्रज का था, यह जागने का ब्रह्मांड कालमय का ब्रह्मांड। क्या वो आ चुका है? उसके आने की भविष्यवाणी है, हिंदू पक्ष में दी गई, मुस्लिम पक्ष में, ईसाई में, शायद वो आए 28वें कलयुग में, जब औरंगजेब की मुगल सल्तनत डहार पर थी, कगार पर थी, अंतिम दौर में चल रही थी। स्वयं औरंगजेब को भी पता था खुदा ताला, अल्लाह ताला, इमाम मेहदी आ चुके हैं, मक्का से आ चुके हैं। उसको पता था, इसलिए तो वो धर्म कट्टर बना था। कहीं से तो हिंदू पक्ष में निकलेंगे, जीवन के अंतिम दौर तक उनके राह देखता है। अब वो परमात्मा सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद आज तक हजारों साल से सत्य को द्वापर त्रेता और कलयुग में जितने भी ऋषि मुनि जन हुए, साधु जन हुए, धर्म गुरु ज्ञानी जन हुए, वो उनके पार नहीं पाए। वेदों भी अगम अगम करके थक गए, ऋषि मुनि साधु मुनि नेति नेति, यहां से आगे हम जा नहीं सकते। क्या बोले?
उनका नाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है और वो कहाँ रहते। सच्चिदानंद परमात्मा, परमात्मा हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में इमाम में खुदा ताला, बाइबल में सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड, और नारक एक समरिय सच्चिदानंद परमात्मा में सत्य, चित्त और आनंद की जो बातें चारों धर्म में की गई। एक ही परमात्मा, एक ही लक्ष्य। अगर मानव मात्र इस बात को समझ लेगा तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कठोरता नहीं करेगा, बाह्य आडंबर, पाखंड, कर्मकांड से दूर भागेगा। केवल और केवल हिंदू परंपरा जो 33 कोटि देवताओं को मानते, जिनको खुद को पता है ये हमारी सेवा करने के लिए आए, हमारी रक्षा करने के लिए आए, ये उसको वो पाग पानी पत्थर पूज रहे हैं, तो वो भी क्या करें, मुफ्त में मिल ले तो लेंगे ना। केवल मुस्लिम परंपरा अल्लाह ताला, खुदा ताला को सनिष्ठ, निर्बल और निश्चल भाव से पूजती है। उसी तरह ईसाई परंपरा परमात्मा को, गॉड को पूजती है। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब सिख परंपरा, नानक एक समय परमात्मा को पूजते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म और यहूदी, ये सभी परंपराएं एक ही परमात्मा को पूजती हैं। वहां कर्मकांड, पाखंडवाद, कुरवाज नहीं है। हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा में जो पाखंड, आडंबर घुसा हुआ है, इसलिए हम एक लक्ष्य को नहीं पा सकते। अगर विचारधारा आज से 450 साल पहले पिया प्राणनाथ आए, धने देवची जी आशीर्वाद प्राप्त, उसको हम समझे कि नहीं, जो विश्व धर्म, विश्व बंधुत्व, मानव धर्म की जो बात करता है वो केवल निदानंद संप्रदाय, जिसकी आराध्य और आरक पिया प्राणनाथ से परमात्मा श्री राज को, कृष्ण जी को माना। उन्होंने कहा सभी धर्मों का मूलभूत सार गर्भी तत्व समझाया। सच्चिदानंद परमात्मा, सत्य, चित, आनंद परमात्मा एक ही है, हमें वहां पहुंचना है। समग्र जीवो, जो सृष्टि, ईश्वर और ब्रह्म सृष्टि सभी को लेने के लिए पिया प्राणनाथ आए। जब तक उनको अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं देते, तब तक पिया प्राणनाथ इस ब्रह्मांड से जाएंगे नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। प्रणाम।